मेरे ख्याल से तो परफेक्ट एज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाज़ लड़कियां देखें जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बाज़ लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। से आफ्टर 18-19 दे आर क्वाइट मैच्योर। 20 इयर्स तक वो राइप हो जाती हैं। 20 इयर्स में अगर उनकी शादी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो शादी को समझती हैं, वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो सारा बोझ उठा सकती हैं, वो समझती हैं शादी क्या है, वो हर किस्म का काम कर सकती हैं, उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली होती है। तो 21-22 में जो लड़कियां ज़रा थोड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वाइज होती हैं, उनकी कर देनी चाहिए। बाज़ बच्चियां थिक हेडेड होती हैं, चीज़ें बहुत स्लो समझती हैं और बहुत स्लो होती हैं, उनकी शादी 22, 23, 24 में होनी चाहिए। इसी तरह लड़के जब पढ़ लें, फ़ौरन कमाने लग जाए, मेरा ख्याल जब कमाने लग जाए तो लड़कों की भी शादी हो जानी चाहिए। दैट इज़ आफ्टर 25-26 उनकी शादी हो जानी चाहिए। और फिर अगर कमाई कम हो तो ये मत सोचें हाय मेरे बच्चे की कमाई कम है और मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। नहीं, शादी कर दें। आप देखें शादी के बाद ही तो इंसान तरक्की करता है। आप उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने अपने नसीब लाते हैं, अपने किस्मत लाते हैं। तो लड़का भी आफ्टर 25-26 बिल्कुल मैच्योर होता है और बच्ची भी आफ्टर 20, 21, 22 उसकी स्टडीज़ भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही होती हैं और वो मेंटली भी प्रिपेयर हो रही होती है। देखती है उसकी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं और उसकी शादी अगर लेट हो रही होती है तो आप यकीन करें मैंने लड़कियों को डिस्टर्ब होते देखा है, मैंने पागल होते हुए देखा है। दिन रात मिसेस खान में है तो अब 26 की हो गई हूँ, क्या होगा मेरी तो शादी भी नहीं हो रही, मेरे फादर भी नहीं है। वो तो बात सही है, जिनके फादर नहीं होते वहाँ तो उससे तो भाग जाती हैं औरतें के यहाँ से शायद जहेज़ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है कि उनकी सराउंडिंग्स में लड़कियों की फैमिली में फ्रेंड्स में शादियाँ हो रही हैं और उनकी क्यों नहीं हो रही। मिसेस खान, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप जो बात कर रही है ना, आप जो बात करी दरअसल अब शादी लेट होती क्यों है अख्तर अब्बास साहब, ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब जो वो कह रही है कि अगर आपका बच्चा कमाना शुरू हो गया है तो ठीक है शादी कर दें, लेकिन हमारी शादी की प्रायोरिटी में अगर हम लिस्ट बनाए तो शादी किस नंबर पे आती है। मतलब एक बच्चा जो है वो अगर लड़का भी है लड़की भी है तो वो समझती पहले मैं पढ़ूंगी, डिग्री कंप्लीट करूंगी, जॉब करना शुरू करूंगी, स्टैब्लिश हो जाऊंगी तो शादी करूंगी, और लड़का भी यही सोचता है क्योंकि एक लड़की को एक लड़का चाहिए होता है स्टैब्लिश। लड़के बिल्कुल आप क्या बिल्कुल समझते हैं? अच्छा, लड़के के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की अगर पढ़ रही हो, उसने मेडिसिन कर लिया, हाउस जॉब, अब अगर आगे पढ़ना चाह रही हो, बीच में उसके रिश्ते आए तो उसकी मंगनी कर दो, शादी कर दो, उसको शौक होगा तो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। अच्छा मिसेस खान, यही सवाल बता पहले नहीं, लेकिन आप काफ़ी अवेयरनेस इस पे हमने कोशिश करके पैदा कर दी है कि कज़न मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगेन मिसेस खान आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम कज़न मैरिज से निकलते हैं और किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, किसी ऐसे ख़ानदान की तरफ चले जाते हैं जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, जो कि ख़ानदान से बाहर का होता है, ज़ात से बाहर का होता है, ये रिस्क लेके आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब कुछ रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ बड़े नेगेटिव आ जाते हैं, तो मिसेस खान आप क्या समझती हैं ख़ानदान से बाहर निकल के रिस्क लेने वाले फैक्टर को? देखें, रिस्क तो कैन बी एनीवेयर, कैन बी इन योर फैमिली, कैन बी आउटसाइड। आपने अगर मेडिकली उसको नहीं करवाया, बच्चे को उसका मेडिकल नहीं करवाया, तो आपको क्या पता आपकी बेटी में कई दफ़ा कितने फॉल्ट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, लेटर ऑन आपके साथ अबॉर्शंस के मसले होते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, पता ही नहीं चलता। ये तो सारी चीज़ें शादी के बाद पता चलती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर शादी तो अब यही कहूँगी कि इट्स अ गैम्बल इस सेंस में कि हम इतना डीप इनटू मेडिकल लाइन में नहीं जाते बच्चों के साथ शादी से पहले, और बाद में शादी के फिर हम रो रहे होते हैं, बट इट इज़ रेयर, इतना नहीं होता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की शादियाँ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चल रही होती हैं, बाहर भी बहुत अच्छी तरह, बल्कि घरों में इंटर मैरिजेस और कज़न मैरिजेस में बाहर के फड्डे निकल रहे होते हैं, पिछले 50-50 साल पुराने फड्डे निकल रहे होते हैं,
तो कज़न मैरिजेस को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि कज़न मैरिजेस करें, मैं उसको कभी अप्रूव नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है मिसेस खान, मुझे रिव्यू लेना है कज़न मैरिजेस में जाए। आपकी जानिब आती हूँ, इसी टॉपिक के अगला पॉइंट जो है उस पर बात करेंगे। अगर हम बात कर ले कॉम्प्रोमाइज़ की, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है। और कॉम्प्रोमाइज़ वो जो कि मिसेस खान कह रही है कि अगर आपने शादी करनी है तो आप ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो, खातून की बात कर रही हूँ, तो आप थोड़ा कम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि लड़का अगर अच्छा है और बहुत ज़्यादा आप इतना नहीं कमाता यू कैन मैनेज, लेकिन ऐसा करते नहीं है, प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती। अच्छा, इससे पहले एक इजाफा करूं, शादी को जुआ नहीं समझना चाहिए और ना इसके जुआ खेलना चाहिए। अच्छा। ये कोई अंधा कुआं नहीं है, हमें थोड़ा सा, यानी हमने चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं। अभी हर दूसरा तीसरा केस लड़कों का एजोस्पर्मिया का आ रहा है, और शादी के बाद 1 माह बाद 1 साल बाद यानी उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी ठीक हो, ये नहीं ठीक होते। अभी आप अंदाज़ा करें कि जितने हॉस्पिटल हैं ये जो टेस्ट टू बेबी वाले हैं IVF के लिए, वहाँ रश होता है। 500 से 1000 लोग एक वक्त में जब जाए इतने खड़े होते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, अगर ये ज़रा सा कर लेते, हमें हिम्मत करनी होगी। अगर लिस्टें दी जा सकती हैं जहेज़ की, अगर लिस्टें दी जा सकती हैं कि ये करना है ये करना है, तो एक टेस्ट लड़के का शादी से पहले ज़रूर लेना चाहिए और लड़की का भी टेस्ट दे देना चाहिए। तो ये तो अनार का मसला बन जाता है ना कि आप लड़के को टेस्ट कराने, मतलब हम रियलिस्टिक अप्रोच तो जरा ले। अच्छा, इसमें जो एक और खौफनाक बात है, अगर लड़का एजोस्पर्मिया का उसे इशू है या मेल पूरा नहीं है, उसकी माँ को नॉर्मली पता होता है, यानी जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है घर में, उसका मैनरिज्म, उसका उठना बैठना, उसकी हैबिट्स, माँ को बच्चियाँ और बच्चे माँ की पोरों में होते हैं। मैंने इतने केसेस देखे हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी इस बेवकूफ़ी की वजह से कि एक से नहीं हुआ, दूसरा। अच्छा, पता होता पूरी बात बताती नहीं है। सो जुआ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पता होने के बावजूद भी अगर आप अवेयर नहीं कर रहे अगले खानदान को, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। मिसेस खान, लास्टली मुझे ये बताएगा कि उन खवातीन के बारे में अगर हम बात करें जो कि 30s के करीब और 35 के करीब पहुंच जाती हैं और फिर स्टैब्लिश हो जाती है, यकीनन मर्दों से ज़्यादा कमाना शुरू हो जाती हैं, और फिर हम कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके लिए क्या सजेशन, आपका क्या काइंड एक एडवाइस है जो आप देना चाहेंगी? नहीं, आप बाहर के मुल्कों में भी देखें और अब यहाँ भी देखें, अगर औरत बहुत ज़्यादा कमा रही है, उससे थोड़ा लड़का अगर कम कमा रहा है तो वो एक्सेप्ट करती हैं। उनको पता है कि और चॉइस नहीं है उनके पास। अगर और डिले करेगी तो शादी होगी नहीं, नियरिंग 40 हो जाएंगी, तो कौन एक्सेप्ट करेगा उनको? कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। और मेडिकल इश्यूज उनमें आ जाएंगे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? सो इसलिए अगर लड़का ज़रा सा भी कम ज़रा पढ़ा हुआ हो, आप इतनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ACCA वगैरह हो, लड़का MBA हो सिंपल, तो आप गो फॉर हिम। आई वुड सजेस्ट गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये भी चांस अगर अवेल नहीं करेंगी तो आप हाथ में से हाथ मलती रह जाएंगी। सो यू शुड हैव अ नाइस फैमिली, बी नाइस टू द पर्सन। वो भी आखिर पढ़ा लिखा है, कमा रहा है। अगर आप जितना नहीं, तो वो तो आपकी लक थी, आप इतना कमा रही है। हर लड़की तो फिर इतना नहीं कमा रही होती, तो यू हैव टू अकोमोडेट, यू हैव टू एडजस्ट, बात पे ना डिनायल एक फेस आ रहा है। मिसेस खान, लास्टली एक पैगाम दे रहे तमाम देखने वाले वालिदैन के लिए, खासतौर पे जो परेशान है अपने बच्चों के रिश्तों के लिए। हाँ, देखिए, मैंने ज़्यादातर ये देखा है, पहला रिश्ता बहुत अच्छा जाता है लड़की के घर, लेकिन वो लड़की वाले सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे लड़के हमारे पास कितने बहुत से आएंगे। वो नाशुक्रे होते हैं। अच्छा। वो समझते हैं पता नहीं लड़के तो सारे अच्छे बाहर चले गए हैं, यहाँ तो अब आपको तो अगर आप छानेंगे तो बहुत कहीं से का दुक्का लड़के अच्छे मिलेंगे जो आपकी डिमांड है। लेकिन आ जाता है उस वक्त औरतें रियलाइज़ नहीं करती और वो शादी नहीं करती। वो समझती हैं मिसेस खान या जो भी XYZ है, ऐसे रिश्तों की मेरे पास हम बाहर लग जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी। ऐसा नहीं होता। रिश्ते अच्छे बहुत कम है, अच्छी जॉब्स वाले, अच्छे पढ़े लिखे, वैल्यूज़ वाले, अच्छी फैमिलीज। तो पहला रिश्ता जो आता है वो अल्लाह भी हमेशा अच्छा भेजता है और औरतें वो रिश्ता खत्म कर देती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना काफी पुराना है और काफी वैलिड है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि पहला रिश्ता जो होता है उसको इनकार नहीं करना चाहिए। मंगनी कर दो, चाहे 2 साल बाद शादी कर दो। चलिए ठीक है मिसेस खान, थैंक यू सो मच।